प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबाकिना महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का सामना होल्गर रून से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में आज शाम मॉस्को पहुंच गए हैं। मॉस्को हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतरोव ने किया। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार करेंगे। वे ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति का भी आकलन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में निजी भोज की मेजबानी करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी रूस में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रिया जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले में अब तक की अपनी जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस परीक्षा में हुई कथित अनियमितताएं तथा कदाचार का आरोप और इस परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग भी शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ है, ये पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में आज राज्य भाजपा इकाई की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्ष में देश ने बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और डबल इंजन सरकार राज्य के विकास को तेजी से बढ़ाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए अपने स्तर पर भी काम करने का आह्वान किया। 4 दिन की ओडिशा यात्रा पर गई राष्ट्रपति रथ यात्रा और अन्य समारोहों में शामिल हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर के पास एक गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले 11 विधायकों में से 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस से और 1 राष्ट्रीय जनता दल से है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन, बैद्यनाथ राम, दीपक बरुआ, मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने शपथ ली। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने शपथ ली। राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों से हिंसा रोकने और शांति के साथ रहने की अपील की। श्री गांधी आज सुबह मणिपुर पहुंचे और राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आज शाम इम्फाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मणिपुर यात्रा राजनीति से प्रेरित नहीं है और उन्होंने प्रभावित परिवारों के दुख और दर्द को साझा करने के लिए राज्य का दौरा किया है। श्री राहुल गांधी ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर उनसे चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छावनी क्षेत्रों के अंदर पर्यावरण की देखभाल और वनस्पति के पोषण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के व्यापक लाभ के लिए रक्षा संपदा भूमि पर हर्बल वृक्षारोपण और बागवानी को बढ़ावा देकर इसे हासिल किया जा सकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के वर्ष 2023 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत में श्री जगदीप धनखड़ ने रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8,800 एफपीओ स्थापित किए गए हैं। ये संगठन किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। आज दिल्ली हाट में एफपीओ मेले का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज देश भर में मानसून को देखते हुए विशेष रूप से लोगों की आशंकाओं और चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के उन्नयन की समीक्षा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में 3 रडार और 180 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की जाएंगी। मुंबई में 2 रडार स्थापित किए गए हैं और 4 किए जाने बाकी हैं। चेन्नई में 3 रडार पहले से ही मौजूद हैं, वहीं 1 रडार कोलकाता में भी स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत सिख विवाह के कार्यान्वयन और पंजीकरण के लिए आज 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्रालय ने कहा कि झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय में अधिनियम के लागू होने की जानकारी दी। वहीं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आश्वासन दिया कि वे 2 महीने में इसे लागू कर देंगे। खरीफ फसल की बुआई अब तक 378 लाख हेक्टेयर जमीन में की जा चुकी है। वहीं पिछले वर्ष अब तक 331 हेक्टेयर बुआई हुई थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14% की बढ़ोतरी हुई। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चावल की बुआई करीब 60 लाख हेक्टेयर में हुई। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के सुदूर मचेड़ी इलाके में आज आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहनों पर हथगोला फेंकने और गोलीबारी करने से 2 सैनिक घायल हो गए। हमारी जम्मू संवाददाता के अनुसार इस हमले के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल पहुंच गए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। पंजाब में साइबर सेल और पानीपत पुलिस ने लोन दिलाने वाले नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और कई बैंक खातों की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि कई अन्य राज्यों में भी ये गिरोह सक्रिय था। सरकार ने व्हाइट गुड्स एयर कंडीशनर और
एलईडी लाइट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया इस महीने की 15 तारीख से 90 दिनों के लिए फिर से शुरू करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रक्रिया 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक खुली रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonAIR.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुंबई और उसके उपनगरों में तेज बारिश लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया है। स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि सभी आपात स्थिति के लिए एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये बारिश कम समय में गिरी है और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। तो रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के हैं, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े हैं और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कम दृश्यता के कारण 50 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है अथवा उनका मार्ग बदला गया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में कल रात हुई भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुई, जिसके चलते आज सुबह दफ्तर के लिए जाने वाले मुंबईकरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के कारण करीब 50 उड़ानें रद्द या डाइवर्ट कर दी गयी। कई सदस्यों और अधिकारियों के विधान भवन नहीं पहुंच पाने के कारण राज्य विधानमंडल की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गयी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तराखंड के चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में जल भराव के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। कल देर रात हुई भारी बारिश के कारण इन दोनों जिलों में कुछ जगहों पर पानी भर गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। चंपावत जिले की पूर्णागिरी तहसील में 150 से अधिक परिवारों को राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस बल ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज तहसील में 25 से अधिक स्थानों पर जल भराव के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जल पुलिस दल और तहसील प्रशासन मिलकर राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। क्षेत्र के गिलहारी चकरपुर गांव से करीब 150 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और स्थानीय निरीक्षण करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कुमाऊं कमिश्नर सहित चंपावत और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ राहत व बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राज्य आपदा मोचन बल के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि चंपावत और ऊधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में कल रात से ही बचाव अभियान चल रहा है और 200 से 250 लोगों को बचाया गया है। विंबलडन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में एलेना रैबाकिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में रूस की अन्ना कालिंस्काया के चोटिल होने के कारण एलेना को वॉकओवर मिला। पुरुष सिंगल्स में इस समय प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से चल रहा है। 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच आज डेनमार्क के हॉलगर रुन के साथ मैच खेलेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया और महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।